में 2027 के विधानसभा चुनाव की हवा अब पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ अखिलेश यादव और कांग्रेस की हर चाल अब जनता के सामने आईना बनकर सामने आ रही है। एक तरफ भाजपा सरकार विकास के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जाति की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक और विवादास्पद बयानों से खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस भी वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत के अपमान से घिर गई है। आज हम उन तमाम मुद्दों को एक एक करके खोलकर रखेंगे जो अखिलेश और कांग्रेस के खिलाफ यूपी की जनता को झकझोर रहे हैं। पीओके में तिरंगा फहराने की बात से लेकर लोधी वोट बैंक के लिए छुट्टी के ऐलान तक, टोटी चोर वाले बयान से लेकर राष्ट्रीय गीत के अपमान तक, हर मुद्दा बता रहा है कि विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो चलिए बिना किसी लाग लपेट के इन सारे मुद्दों को विस्तार से समझते हैं हमारे खास शो 2 टूक में। अखिलेश का पीओके बयान, देशभक्ति या मुस्लिम वोट बैंक। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे यूपी की सियासत हिला दी। अखिलेश यादव ने परिसीमन और देश की सीमाओं को लेकर ऐसा ट्वीट किया कि भाजपा ने सीधा जवाब दे दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी दौरे पर साफ कहा कि 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल जो था आज भी वही है, बल्कि अब और विस्तार होने जा रहा है। हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में तिरंगा फहराने जा रहे हैं। 14 से पहले जो था वो अभी भी है, अभी विस्तार होने जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हम तिरंगा फहराने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर दिखता है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे पूछा कि अखिलेश अगर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पीठ नहीं दिखाना चाहते तो भाजपा के साथ आए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनवाने और ईदगाह हटाने के लिए साथ आए। बाबा विश्वनाथ मंदिर पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी तो उसको हटाने के लिए साथ आए। लेकिन अखिलेश कभी साथ आएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है। राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में दोषी पकड़े जा चुके हैं, कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी रोज बयानबाजी करके लोकसभा विधानसभा का समय खराब करना अखिलेश को और उनकी पार्टी को डुबो देगा। उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये बयान साफ बताता है कि अखिलेश देश की सीमाओं की सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक की चिंता करते हैं। यूपी की जनता अब समझ रही है कि देशभक्ति का नाटक सिर्फ चुनावी चाल है। इस पूरे प्रकरण में अखिलेश की सोच साफ नजर आती है। सीमाओं की सुरक्षा की बात छोड़कर वो सवाल उठाते तो जवाब मिलता कि हम पीओके में तिरंगा फहराने जा रहे हैं। ये जवाब सिर्फ भाजपा का नहीं बल्कि पूरे देश की भावना है। अखिलेश की इस चाल को यूपी की जनता जाति और धर्म की राजनीति के रूप में देख रही है। कांग्रेस की शर्मनाक हरकत पर भड़का भारत। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पूरे देश में आक्रोश पैदा कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे नहीं गाए गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें व्यवधान डाला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। लाल किले की प्राचीर से लेकर हर जगह इसके सभी छंद गाए गए, लेकिन कांग्रेस ने इसका अपमान किया। कांग्रेस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार रही है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने 1947 में देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। आज भी मुस्लिम लीग जैसी सोच दिखा रहे हैं। इसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
पोस्टरों पर जूते की माला पहनाई, सड़े टमाटर मारे और राष्ट्रगीत पर गौमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया। ये आक्रोश यूपी में भी फैल रहा है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी तो भाजपा पर हमला बोल दिया। उनके पास दूसरा काम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय गीत का अपमान कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश की भावनाओं से खिलवाड़ है। यूपी की जनता अब कांग्रेस और सपा दोनों को इस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जवाबदेह ठहरा रही है। वंदे मातरम का अपमान सिर्फ एक गीत का नहीं, बल्कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान है, जिन्होंने इसी नारे के साथ प्राण न्योछावर किए। कांग्रेस की ये हरकत साबित करती है कि उनके लिए राष्ट्र गौरव से ज्यादा वोट बैंक ज्यादा जरूरी है। लोधी वोट के लिए अखिलेश का छुट्टी वाला दाव। अब आते हैं उस चुनावी चाल पर जो अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर चुना। वीरांगना अवंती बाई लोधी की 196वीं जयंती पर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सपा की सरकार बनी तो 16 अगस्त को पूरे यूपी में छुट्टी रहेगी। गोमती रिवर फ्रंट पर उनकी सोने की तलवार वाली भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी होगी, वहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को याद करने के लिए उनकी जयंती पे भी सरकार की छुट्टी होगी। न केवल छुट्टी होगी, बल्कि उनके सम्मान में सरकार की तरफ से उत्सव और कार्यक्रम कराने का काम भी हम समाजवादी लोग करते हैं। लोधी समाज ओबीसी वर्ग में करीब 4 से 5% है, लेकिन रुहेलखंड, ब्रज, बुंदेलखंड और अवध के करीब 65 विधानसभा सीटों पर असर डाला। ये समाज लोगों से भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। कल्याण सिंह और उमा भारती के प्रभाव से ये भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा था। अखिलेश अब पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत लोधी वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, लेकिन ये साफ जाति की राजनीति है। अखिलेश कहते हैं कि लोधी समाज एकजुट हो गया है तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। सपा लोधी समाज को सम्मान देगी, लेकिन सवाल यह है कि जब वो खुद सत्ता में थे तो क्या अवंती बाई लोधी को इतना सम्मान दिया? अब चुनाव नजदीक है तो छुट्टी और प्रतिमा का ऐलान, ये वही पुरानी चाल है जो यादव मुस्लिम गठजोड़ के अलावा नए वोट बैंक जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। यूपी की जनता अब समझ रही है कि विकास की जगह जाति की रोटियां सेकने का खेल चल रहा है। अखिलेश का ये दाव भाजपा के मजबूत आधार को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन लोधी समाज खुद समझदार है। वो जानते हैं कि भाजपा सरकार में विकास हो रहा है, जबकि अखिलेश की सरकार में सिर्फ जाति और परिवार की राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव की जमीनी हकीकत। अब इन मुद्दों को एक साथ रखिए। अखिलेश यादव का एक तरफ पीओके और सीमाओं पर सवाल उठाना, दूसरी तरफ वंदे मातरम के अपमान पर चुप्पी साधते या भाजपा को दोष देते हैं। लोधी वोट के लिए छुट्टी का ऐलान करते हैं और सहयोगियों को चवन्नी कहते हैं। ये सब जाति और वोट बैंक की राजनीति का ही तो नतीजा है। अखिलेश कहते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर में चढ़ावा लूटा, किसानों को कीमत नहीं मिली, गोरखपुर में स्कूल बंद किए, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी अपनी सरकार में यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, विकास की रफ्तार धीमी थी। अब जब भाजपा सरकार विकास कर रही है तो जाति की राजनीति पर उतर आए हैं। पीडीए प्लान के नाम पर गुलदस्ता बनाने की बात करते हैं, लेकिन असल में मुस्लिम यादव गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश है। कांग्रेस भी इसी राह पर है। राष्ट्रीय गीत का अपमान करके वो साबित कर रहे हैं कि उनके लिए देशभक्ति सिर्फ दिखावा है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। यूपी की जनता इन चालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गई। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि सोच का भी। क्या जनता जाति की राजनीति चाहती है या फिर विकास और राष्ट्र गौरव? अखिलेश और कांग्रेस की ये तमाम हरकतें बता रही है कि उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, सिर्फ बयानबाजी, छुट्टी के ऐलान और अपमानजनक शब्द है। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव और कांग्रेस की चालें अब एक एक करके बेनकाब हो रही है। पीओके में तिरंगा फहराने की बात पर अखिलेश का बयान, वंदे मातरम का अपमान,
लोधी वोट बैंक के लिए छुट्टी का दाम, टोटी चोर वाला विवाद और जाति की पुरानी राजनीति, ये सब मुद्दे साफ बताते कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के पीछे भाग रहा है। यूपी की जनता अब समझदार हो चुकी है, वो विकास, सुरक्षा और राष्ट्र गौरव चाहती है। अखिलेश की ये चालें 2027 में उनके लिए भारी पड़ सकती है। कांग्रेस भी वंदे मातरम जैसे मुद्दे पर माफी मांगने बिना आगे नहीं बढ़ पाई। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाएगा और फैसला जनता का होगा। अब आगे ये देखना होगा कि इस फैसले के बाद जनता क्या फैसला लेती है। क्या वो माफी मांगती है, विपक्ष जो है वो माफी मांगेगा या नहीं, और जनता उन्हें माफ करेगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।